नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम बीए तृतीय वर्ष का या छठे सेमेस्टर का हिंदी का प्रश्न पत्र हल कर रहे थे और आज हम उसका आगे का जो बचा हुआ पेपर है वो आज हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम पांचवा प्रश्न कर रहे थे जिसका अगर देखें तो ये कोई दो प्रश्न यहाँ पर आपको करने हैं और एक प्रश्न 5 नंबर का रहेगा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। सबसे पहला प्रश्न आपके पास क्या है, हरियाणवी भाषा की ब्रज बोली का परिचय दीजिए। देखिए, ये प्रश्न करने से पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप भूमिका या परिचय बनाएंगे और उसमें आप बताएंगे कि हरियाणवी भाषा का उदय कैसे हुआ, कि हरियाणवी भाषा जो पश्चिमी हिंदी का सोर सैनी का पश्चिमी हिंदी रूप है, यानी अपभ्रंश के सोर सैनी के पश्चिमी हिंदी से विकसित है हरियाणवी भाषा। इसमें मुख्य रूप से 6 बोलियां बोली जाती हैं जिसमें ब्रज बोली प्रमुख हैं। अगर आपके पास समय है तो आप इन 6 बोलियों के नाम डालें और उसके साथ ब्रज बोली का नाम भी डालें। उसके पश्चात आप स्टेंजा चेंज करें और ब्रज बोली का विस्तार से परिचय बताएं कि ब्रज बोली कौन सी बोली है। देखिए, ब्रज बोली कोई एक ऐसा नहीं है कि बहुत ही साधारण सी है। इसमें बहुत सारे महाकाव्य काव्य की रचना की गई है, ग्रंथ लिखे गए हैं। तो सबसे पहले आप बताएं कि जो ब्रज शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। संस्कृत के व्रज धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ क्या है, जाना। कहाँ पर, जिस स्थान पर नित्य गायों को चराया जाता था उस स्थान को पहले क्या कहा जाता था, व्रज कहा जाता था। और ये क्योंकि कृष्ण के काव्य से जुड़ी हुई है, और कृष्ण किससे जुड़े हुए हैं, गैया से, गायों से जुड़े हुए हैं। क्यों, क्योंकि वो एक ग्वाला थे। तो इसीलिए ये जो बोली है ये हिंदी साहित्य की भी प्रमुख बोली है। और इस बोली में सूरदास, रहीम, रसखान, बिहारी, केशव जैसे बड़े बड़े कवियों ने अपने पदों की रचना की है, अपने भावों को प्रतिष्ठित इस बोली के माध्यम से किया है। इस बोली के अगर संबंध की बात करें तो ब्रज बोली का संबंध मेवाती और बांगरू शब्दावली से भी है, ये आप बता सकते हैं। मुख्य रूप से ये बोली हरियाणा के साथ साथ उत्तर प्रदेश के व्रज जो वृंदावन है, जो मथुरा है, उन स्थानों पर बोली जाती है। हरियाणा प्रदेश क्योंकि इनसे जुड़ा हुआ प्रदेश है तो यहाँ पर भी अगर देखें बल्लभगढ़, पलवल, हसनपुर, होडल आदि क्षेत्रों में ब्रज बोली का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगर इस बोली की विशेषताएं आप बताएंगे तो उसमें आप क्या बताएंगे कि यह एक कर्णप्रिय बोली है, यानी कानों को अच्छी लगती है। और इसमें कटु या जो कर्कश शब्द होते हैं वो नहीं हैं, ऐसे वर्ण नहीं हैं जो कर्कश होते हैं। और इस शब्दावली का मूल आधार या मूल स्रोत हम किसे मानते हैं, संस्कृत को मानते हैं तथा सोर सैनी अपभ्रंश को मानते हैं। किसको, किसमें मूल आधार मानते हैं, ब्रज बोली का मूल आधार कहाँ से मिलता है, संस्कृत से मिलता है। और उसके बाद सोर सैनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। तो इस तरह से आप इसका परिचय देंगे और अंत में आप इसका निष्कर्ष भी देंगे। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है। हाँ, एक इसमें ये भी बता सकते हैं कि इसमें जो अकारांत शब्द होते हैं वो ओकारांत हो जाते हैं, यानी खाया गया का खायो गयो, इस तरह से इसमें बदलाव आ जाता है। ये भी आप बताएंगे। ये मैं प्रश्न आपको करवा चुकी हूँ, आप वहाँ से भी वीडियो से भी ये कर सकते हैं। और इसके बाद आप इसका निष्कर्ष लिखेंगे कि हरियाणा में मुख्य तौर पर 6 बोलियां बोली जाती हैं, उसमें ब्रज बोली अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत ही समृद्ध साहित्य की रचना इस बोली के माध्यम से की गई है। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, हरियाणा कविता की, हरियाणा या हरियाणवी कविता की प्रवृत्तियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। देखिए, हरियाणवी जो कविताएं हैं इसका जो आगमन है गुरु गोरखनाथ के काव्य से प्रारंभ माना जाता है और वहाँ से शुरू होकर ये निरंतर चला आ रहा है, जिसमें सूफी काव्य, संत काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, सभी प्रकार के जो काव्य हैं उनकी रचना इसमें की गई है। किसमें, हरियाणवी भाषा में जो कविताएं लिखी गई हैं। अब अगर इनकी मुख्य विशेषताओं की अगर बात करें तो मुख्य विशेषताओं में, क्योंकि आधुनिक काल की बात कर रहे हैं, आधुनिक काल में ही हरियाणवी साहित्य ज़्यादा विकसित हुआ है, तो इसकी कविताओं में भी जो आधुनिक काव्य की विशेषताएं होती है वही विशेषताएं मुख्यतः इसमें भी है। सबसे पहली तो बात क्या कि हरियाणा का काव्य है, हरियाणवी भाषा का काव्य है, तो इसमें हरियाणा की भूमि की प्रशंसा की गई है, यानी हरियाणा की
प्रदेश की, यहाँ की संस्कृति की, यहाँ की सभ्यता की प्रशंसा इसमें की गई है। दूसरा पॉइंट आप इसमें बना सकते हैं समाजिक चेतना, कि समाज को जागृत करने के लिए ये कविताएं लिखी जा रही हैं, जिसमें समाज में जो नेक बुराइयां हैं उन बुराइयों को के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इन कविताओं की रचना की गई है। तीसरा क्या है, देश प्रेम की भावना। हरियाणवी कविता में देश प्रेम की भावना भी प्रवृत्त है या देश प्रेम की भावना देखी जा सकती है। इसमें जो हमारे देश की स्वतंत्रता की रक्षा की बात की गई है, उसकी चिंता की बात की गई है, देश को कैसे प्रगति के पथ पर लेकर जाना है इसके बारे में बात की गई है। ये मुख्य विषय इन्होंने बनाए हैं। भक्ति भावना भी हरियाणवी कविता की एक प्रमुख प्रवृत्ति है। इसमें जो भक्ति की गई है शिव की, गणेश की, राम की, कृष्ण की, महात्मा बुद्ध की, और इसके साथ साथ जो लोक स्तर पर विभिन्न देवी देवता हैं उनकी भी इनमें स्तुति की गई है। तो इस तरह से इसके जो मुख्य, क्योंकि हमें ये 5 नंबर के लिए करना है तो हमारे जो पॉइंट बन जाएंगे इसमें, वो इतने पॉइंट इसमें काफ़ी हैं जो पॉइंट हमने यहाँ पर बनाए हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप इसमें डालना चाहें तो शोषण का विरोध किया है, और आस्थावादी चेतना इसमें है, सांप्रदायिकता का विरोध है, लेकिन इसके माध्यम से सबसे बड़ी जो विशेषता है हास्य व्यंग्य की प्रधानता है हरियाणवी कविता में। उसके बाद आप भाषा शैली का पॉइंट बना देंगे। तो इस तरह से जो मुख्य पॉइंट है वो आप इसमें बनाएंगे। देश प्रेम की भावना है, आस्थावादी चेतना है, सांप्रदायिकता का विरोध है, शोषण का विरोध है, सामाजिक चेतना और हरियाणा भूमि की प्रशंसा। ये पॉइंट बनाकर आप इस प्रश्न को तैयार करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो प्रश्न है वो है कि हरियाणवी भाषा की अहीरवाटी बोली का उल्लेख दीजिए। देखिए यहाँ पर मुख्यतः आपको 4 में से 2 प्रश्न करने हैं। 2 प्रश्न वैसे हम कर चुके हैं, लेकिन यहाँ मैं विस्तार से आपको सभी प्रश्नों के बारे में बता रही हूँ। तो अब हमें अहीरवाटी बोली के बारे में यहाँ पर बताना है। इसका परिचय बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसे आपने हरियाणवी भाषा में ब्रज बोली के लिए परिचय बनाया था, बिल्कुल वैसे ही रहेगा, क्योंकि ये भी हरियाणवी की एक प्रमुख बोली है, हरियाणवी भाषा की एक प्रमुख बोली है, जैसे ब्रज बोली थी। इसका परिचय आप उसी तरह से देंगे, केवल बोली बदल जाएगी। यहाँ पर ब्रज बोली को प्रमुख रूप से लिया था, यहाँ पर हम अहीरवाटी को लेंगे। अहीरवाटी जो शब्द है वो किससे जुड़ा है, अहीर क्षेत्र से जुड़ा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अहीर लोगों का निवास स्थान है। तो अहीर और वाटी 2 शब्दों के योग से बना है ये शब्द। उसके बाद जो हरियाणा में दिल्ली राजस्थान के क्षेत्रों में इस बोली का मुख्य, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में ये बोली बोली जाती है। हरियाणा में अगर देखें तो महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी, कोसली, पाटौदी, झज्जर, उसमें गुड़गांव के आसपास के इलाके, भिवानी के क्षेत्रों में ये बोली जाती है। इस बोली में अगर हम देखें तो मेवाती और हरियाणवी का सम्मिश्रण है अहीरवाटी, यानी मेवाती बोली का इसमें सम्मिश्रण है। इसके साथ साथ इस पर राजस्थानी ब्रज का भी प्रभाव देखा जा सकता है, यानी राजस्थानी बोली और ब्रज बोली का प्रभाव भी अहीरवाटी बोली पर देखा जा सकता है। और उसके अंत में आप निष्कर्ष दे दोगे। निष्कर्ष भी कुछ कुछ बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसे आपने ब्रज बोली के लिए बनाया था। उसके बाद आता है पंडित मांगेराम का संक्षिप्त परिचय। इसमें मांगेराम प्रमुख सांगी के तौर पर हैं, प्रमुख सांगी है हरियाणवी सांग परंपरा में। इनका संक्षिप्त परिचय आपको यहाँ पर देना है। सबसे पहले आप बताओगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ, इन्होंने किस क्षेत्र में। अगर आपको माता पिता के नाम याद रहते हैं तो आप दे सकते हैं, नहीं तो कोई ज़्यादा ज़रूरी वाली बात नहीं है। इसके साथ आप बताओगे कि इन्होंने सांग परंपरा में क्या अपनी भूमिका निभाई, या हरियाणवी सांग परंपरा में इन्होंने क्या भूमिका निभाई, और अंत में आप इसका निष्कर्ष दे देंगे। तो ये पंडित मांगेराम का संक्षिप्त परिचय आप इसी तरह से करेंगे। उसके बाद आता है छठा जो हमारे पास प्रश्न है। यहाँ पर भी आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक प्रश्न 5 नंबर का रहेगा। पत्रकारिता के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। बहुत अच्छे से मैं आपको करवा चुकी हूँ। शीर्षक संरचना क्या है, फीचर की विशेषताएं क्या है, और स्वतंत्र प्रेस की अवधारणा। चारों ही प्रश्न मैं वीडियो के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ, और अब इनको करना आपका काम है। देखिए सभी में से, देखिए पत्रकारिता का स्वरूप आया है, शीर्षक एक प्रश्न इसमें से आया है, एक प्रश्न फीचर में से आया है, और एक प्रश्न स्वतंत्र प्रेस की अवधारणा में से आया है। इनमें से कोई भी 2 टॉपिक अगर आप बहुत डिटेल से कर लेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा बहुत अच्छे से।
तो चारों प्रश्न नहीं करने हमें, क्योंकि 2 ही प्रश्न करने हैं। तो इसमें से जो भी टॉपिक आप चुने, चाहे पत्रकारिता का चुन लो, चाहे शीर्षक का चुन लो, लेकिन इनका कुछ भी नहीं छोड़ना, इसमें से सारा ही करना है। अगर आप ये दोनों नहीं करना चाहते तो फीचर का कर लो या स्वतंत्र प्रेस का कर लो, लेकिन मैं आपको ये राय दूंगी कि पत्रकारिता का ज़रूर करें, क्योंकि पत्रकारिता का प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। बाकी तीनों में से आपकी इच्छा है जो आप बहुत अच्छे से तैयार कर पाओ। इसके बाद जो 7वां हमारा प्रश्न है, ये 10 नंबर का आता है। 10 प्रश्न रहते हैं, 1 नंबर का 1 प्रश्न। ये मैं आपको नहीं करवाऊंगी, बल्कि आप करेंगे इसे और कमेंट बॉक्स में इसके उत्तर लिखेंगे, क्योंकि इन सभी प्रश्नों को मैं विस्तार से करवा चुकी हूँ, तो अब छोटे तौर पर करवाने का कोई औचित्य नहीं है। देखिए, सदाचार का ताबीज करवा चुकी हूँ, इसका लेखक बताना है आपको कौन है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मैं करवा चुकी हूँ। ये निबंध जो है मेरे राम का मुकुट, ये किस प्रकार का निबंध है? साहित्यिक निबंध है, ललित निबंध है, किस प्रकार का है वो आपको बताना है। उसके बाद तीसरा है, आशा के अंत के आधार पर संसार किस में बंधा हुआ है, ये आपको बताना है। पहला ही निबंध है बाल मुकुंद गुप्त का, लेकिन उत्तर आप दोगे। उसके बाद देखें, पंडित लक्ष्मीचंद के 2 सांगों के नाम बताइए। पंडित लक्ष्मीचंद का साहित्यिक परिचय हम कर चुके हैं, उसमें उनके 2 प्रमुख सांगों के नाम देने हैं। अगर आपने सांग जो हरियाणवी सांग परंपरा है वो अगर किया है तो भी ये नाम आप आसानी से बता सकते हैं। हरियाणवी भाषा की प्रथम कहानी कौन सी है, ये हम कर चुके हैं। हरियाणवी भाषा की 2 प्रमुख बोलियों के नाम आपको बताने हैं। हरियाणवी रामायण के रचयिता कौन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछ लिया गया है ये प्रश्न। पत्रकारिता किसे कहते हैं, समाचार पत्र किसे कहते हैं, संपादकीय लेख की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो इन प्रश्नों के उत्तर आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके आप इनके उत्तर मुझे दें, ताकि मुझे पता चले कि क्या आप वाकई में तैयारी कर रहे हैं या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन पेपर के द्वारा अगर आप तैयारी करेंगे तो गारंटी है कि नंबर बहुत अच्छे आएंगे, आप इसके लिए निश्चिंत रहें। एक पेपर आज हमारा पूरा हुआ, कल से हम दूसरा पेपर शुरू करेंगे। बहुत धन्यवाद।